हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गया था। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसे कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा 5.2 है, यानी 5.2 यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसी को भी हम ऐसे पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि अगर हम सिंगल वीडियो में पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि इतना ज़्यादा पढ़े एक वीडियो में। तो हम पार्ट में इसी वजह से पढ़ते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ आप वीडियो देखोगे, आपको उसी में ही समझ में आ जाएगा। सारे नोट्स यानी सारे जो सवाल है मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। आपको एक भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे जो सवाल है मैं अच्छे से समझा भी रही हूँ, आपको उसी तरीके से समझना है। जिस तरीके से मैं नोट्स बना रही हूँ उसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाना है और तरीका समझना है। जब आप तरीका जान जाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व हो रहा है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर तो वो सोल्व कर लोगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तब तक इंडियन क्लासेस हैं, है ना। इंडियन क्लासेस में आपको हर वीडियोज़ मिलेगी। इंडियन क्लासेस को मैं आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको कोई भी वीडियोस डलती हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है ना। सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं इंग्लिश में भी वीडियो बनाने वाली हूँ, जैसे क्वेश्चन फार्मिंग को लेके, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में भी आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है, इंडियन क्लासेस को नहीं छोड़ना है, इसे कंटिन्यू रखो। जब आप फ्री बैठते हो तो अगर लिखने का मन भी ना हो तो भी आप वीडियो को देख सकते हो। आप वीडियो को देखने के बाद भी आपको बहुत कुछ याद रहने वाला है ना। तो हमें ऐसे आलस नहीं करना है, क्योंकि हमारी बोर्ड क्लास है। हम आलस करेंगे तो फिर उधर परसेंटेज डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आलस नहीं करना है, बिल्कुल हमें लगन के साथ पढ़ना है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारे प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट करते हैं। मैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी और हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके जो हमारे क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन क्या होते हैं जो हमारी पासबुक के अन्य महत्वपूर्ण में से भी दिए जा सकते हैं, है ना। तो हम ये हमारी जो बुक होती है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो पासबुक यानी हमारी बुक के पीछे की जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो आपको इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको इंडियन क्लासेस 100 में से 100 मार्क्स दे के जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो आज हमारा ये यूनिट है, स्टार्ट करते हैं। मैं साइंस की वीडियो भी बनाती हूँ। आपको साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है और मैथमेटिक्स भी पढ़नी है। ठीक है, तो इंग्लिश, गणित और साइंस ये तीनों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और ये तीनों सब्जेक्ट आपको इंडियन क्लासेस पे फ्री मिलने वाले हैं और एकदम बेस्ट नोट्स है। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन व पद ए एन हो। अब मैंने क्या बताया था, एपी। आपको एपी का मतलब जहाँ पे एपी लिखा होता है वहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। मैंने 5.1 में बताया था कि एपी हमारी समांतर श्रेणी होती है। एपी हमारी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, ओके, एपी हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। एक सेकेंड, एपी हमारी समांतर श्रेणी होती है। एपी क्या होती है, हमारी समांतर श्रेणी होती है। ओके, तो एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है,
समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं, जब हम किसी संख्या में से किसी संख्या को, जैसे A2 में से A1 को घटाते हैं तो हमें वही आंसर मिलेगा जो हम A3 में से A2 को घटाएंगे। तो जब हमें सेम आंसर मिलता है तो वो हमारा AP कहलाता है। ओके, तो ये हमारा AP कहलाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते। तो AP का व्यापक रूप क्या है, हमें क्या करना है, AP का व्यापक रूप क्या होगा हमारा, देखो A अगर A2 मानेंगे तो A प्लस D को जोड़ना है, A3 मानेंगे हम तो A प्लस 2D, A4 का हमारा A प्लस 3D, ऐसे करके ये nवा पद यानी अनंतवा पद हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है A बराबर 7 है, D बराबर 3 है, n बराबर 8 है और हमें nवा पद ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A हमारा 7 है, 8 क्या है हमारा, n क्या है 8 है, ये 8 लिखा हुआ है, 8 माइनस 1, डी क्या है 3 है, तो इसको इंटू कर देंगे। 7 अपनी जगह है, 1 माइनस 8 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, ये 3 है। तो 7 या 21 होता है 7, 21 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। तो nवा पद कौन सा होगा हमारा 28 हमारा nवा पद होगा। A बराबर -18, D बराबर, इसमें D ज्ञात करना, इसमें हमें nवा पद ज्ञात करना था और इसमें हमें dवा मतलब डिस्टेंस यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। n हमारा 10 हो गया, इसमें दोनों पद ज्ञात करने हैं, सार्वंतर भी ज्ञात करना है और nवा पद भी हमें ज्ञात करना है। सूत्र वही लगाना है, A प्लस n माइनस 1 D बराबर an। A हमारा 18 हो गया, n माइनस 1 D हमारा n है, n माइनस 1 D। ठीक है, फिर माइनस करेंगे D बराबर 0, ये इनके इधर आएगा है ना, ये D 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा और कट जाएगा, मतलब D हमारा कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है, इसमें हमें A ज्ञात करना है और बाकी की चीज़ें सारी दे रखी है, तो A की जगह हम A लिख देंगे और जो बाकी चीज़ें हमें दे रखी है D की जगह -3 पुट करना है, N की जगह हमें 18 पुट करना है और जो an हमें दे रखा है वो -5 पुट करना है। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे तो हमारा A कितना आ जाएगा -5 मिल जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन सोल्व करना है जो मैंने आपको करके बता रखा है। A हमें -18.9 दे रखा है, D 2.5 दे रखा है, n हमें ज्ञात करना है और n हमें 3.6 दे रखा है। वही सूत्र है A प्लस n माइनस 1 D बराबर an। तो A हमारा -18.9 है, n माइनस 1, D हमारा 2.5 है और an हमारा 3.6 है। उसे इस फॉर्मूले में हमें ये संख्या पुट करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला हमें याद करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला हमें याद ही करना पड़ेगा, यह याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला लगा और जो ये हमें संख्या जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको पुट करना है और हमें यहाँ पता है यहाँ पे माइनस है तो 2.5 माइनस हो जाएगा, इधर ये इधर उठ के आएगी तो ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये संख्या दोनों जुड़ जाएगी। n-1 ज्ञात करना है, इधर इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया तो 225 में अब 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, तो n-1 बराबर 9 है तो ये 1 उठ के इधर आएगा तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, तो n बराबर हमारा कितना मिल गया 10 मिल गया। 5 क्वेश्चन है हमारा, A बराबर 3.5, D बराबर 0, n बराबर 105 और an हमें ज्ञात करना है। तो an हमारा ये हो गया A प्लस n-1 बराबर D, तो A हमारा 3.5 हो गया, n-1 n क्या है हमारा 105 है, 105 माइनस 1 an हमारा ज्ञात करना है 3.5, 104 इंटू 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका हमारा an कितना मिल जाएगा 3.5 मिल जाएगा। अब इसमें हमारा अबसद वाला क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करके पता लगाना है। ये ऐसे क्वेश्चन न्यू टाइप में मिलते हैं आपको और न्यू टाइप में भी हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य AP माइनस
मतलब 10, 7, 4 या 30वां पद है। तो फर्स्ट पद हमारा मतलब 97 है, 77 माइनस 77 और डी हमारा माइनस 87 है। A1, A2, A3, AN, तो n हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से सोल्व करना है, ये हमें सारी चीज़ें, सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले हमें जो चीज़ें दे रखी है वो हमें लिख लेनी है, फिर उसमें क्या नहीं दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना होता है। हमें इसमें सारी चीज़ें लिख ली है कि हमें ये दे रखा है, तो हम उसी के अनुसार हमारा सूत्र पुट करेंगे। ओके, तो हमारा सूत्र हो गया ए इन बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ए हमारा 30 दे रखा है, ए हमारा 10 दे रखा है, n हमें 30 दे रखा है माइनस 1, डी हमारा माइनस 3 दे रखा है। इसमें करेंगे तो 30 में से 1 को माइनस करेंगे 29 इंटू 3, ऐसे करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा -70, यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हमें सेकंड वाला भी करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका 11वां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते, अब हमें ध्यान से देखना है कि 11वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। ए हमें 3 दे रखा है, डी हमारा ज्ञात करना A2 माइनस A1 करेंगे। सार अंतर ज्ञात करने के लिए अगर हमें डी नहीं दे रखा हो तो सार अंतर ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करके हम उसका सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो A2 हमारा क्या है -1/2 और A1 हमारा -3 है। माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 1/2 प्लस। अब ऊपर इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं को गुणा करते हैं। सबसे पहले 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 का हम जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो 1 प्लस, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा, तो 5/2। अब हमें इसे अपने सूत्र में पुट करना है, तो ए 11वां पद ज्ञात करना है, a प्लस 1 10d। हम जब भी कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं उससे एक कम वाला नंबर लेना है। जैसे हम अगर यहाँ पे 12वां पद ज्ञात कर रहे होते तो यहाँ पे a प्लस 11d आता। अगर 9वां पद ज्ञात कर रहे होते तो a प्लस 8d आता। तो अभी हम 11वां पद ज्ञात करें तो a प्लस 10d आ गया। a हमें -3 है, 10d हमें 5/2 मिले, कट जाएंगे तो हमारा आंसर 11वां पद कौन सा होगा 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब हमें जो ये रिक्त स्थान जो दे रखा है ये इसमें कौन सा पद आएगा वो हमें ज्ञात करना है। a हमें 2 दे रखा है, A2 हमें ज्ञात करना है और A3 हमें 26 दे रखा है। अगर A2 ज्ञात करना है तो हम A3 लेंगे, A3 प्लस A प्लस 2D, है ना, A प्लस 2D। तो a हमें 26 दे रखा है, 2 अपनी जगह है, ये 2d इधर आ गया, ये 2 उठ के इधर जाएगा तो प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा। तो 26 माइनस 2 करेंगे तो 24 मिलेगा और 2d ये काटेंगे तो हमें d कहाँ मिल जाएगा 12वां। अब हमें A2 ज्ञात करना है ना। पहले हमें A3 पद ज्ञात करके उसको A2 में बदलना है। A2 a प्लस d, तो a हमारा 2 है, d हमारा 12 है, तो A2 हमें 14वां पद मिल जाएगा। तो यहाँ कौन सा पद आएगा 14। ठीक है, सेकंड वाला सेम ऐसे ही करना है जो मैंने पूरी तरीके से सोल्व कर रहा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये सारा जो क्वेश्चन है ये सोल्व कर रखा है मैंने, ये थर्ड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व होंगे, आपको भी सोल्व करना है। जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैंने पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व करके बता रखे हैं, तो आपको देखो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करके आप वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हो, फिर समझने की कोशिश कर सकते हो। देखो ये सारे क्वेश्चन है जो मैंने सोल्व कर रखे हैं। ओके, ये 4th क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है। ओके, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें चिन्ह चेंज हो जाते हैं।
हम जब ये लिखते हैं तो इसमें चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो अगर यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था इसीलिए प्लस हो गया। फिर हमें इसके और ये वाले चिन्ह देखने हैं, है ना, ये बीच वाला चिन्ह नहीं देखना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। ओके, ये सारे क्वेश्चन उसी मेथड से सोल्व करने। देखो चौथा क्वेश्चन भी हमारा 18वां पद ज्ञात करना है, तो हम इसका सूत्र भी वही ले लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हो रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये हमारा 5वां पद है जिसमें n का मान निकालना है। सारे क्वेश्चन सिंपल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और खुद सोल्व करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपको ज़रूर सोल्व करवाऊंगी। ओके, ये हमारा 6 क्वेश्चन है जिसमें, और ये हमारा जो पद है वही ज्ञात करना। देखो सारे एक ही सूत्र लग रहा है, हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब क्वेश्चन में एक ही सूत्र लग रहा है। ठीक है, ये यूनिट बड़ी है, आपको सोल्व करना है और क्वेश्चन को ऐसे ही उतारने हैं, जैसे मैंने बना रखे हैं वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने बना रखे हैं आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं। ओके, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो, है ना। जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा देती हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। तो आपको सोल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन कोई कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज करता है, तो मैं हूँ, आपको मेरे को बस एक मैसेज करना है, मैं आपको वो क्वेश्चन पूरा सोल्व करके बता दूंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी बहुत लेंथी प्रश्नावली है जिसमें 13-14 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। पूरी जो यूनिट है मैंने वो कंप्लीट करवा रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके, जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे बेटा, देखो मैथमेटिक्स का यही तरीका होता है कि हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे आपको क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बहुत लंबी प्रश्नावली है ये, बहुत ही लंबी यूनिट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से है। देखो, और क्वेश्चन एक ही एक जैसे दे रखे हैं इन्होंने, टफ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं होता। जब हम अच्छे से किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए टफ नहीं होती है। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे थे 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन ही कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो। आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। हमारी गुरु दक्षिणा हमें मिलनी चाहिए और आपको भी अपना जो यूनिट है वो कंप्लीट मिल गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें डाउट होता है तो मुझे बेझिझक मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।